भाइयों राम राम। आज हम बादरगढ़ के पास नया गांव और नया गांव में दादा भरत सिंह के साथ और कृष्णलाल सैनी के साथ। भाइयों, कृष्णलाल सैनी एक पहुंची हुई शख्सियत है। मैं ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हुए हैं। ये रखे भाई, ये 2 ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ में ये हरियाणवी कविता, गीता का सार पूरा हरियाणवी कविताओं में डाला हुआ है। एक में कृष्ण लीला और ब्रह्म ज्ञान है। ये छोटी चीज़ नहीं है भाई। छोटी चीज़ इसलिए नहीं है, कोई 2 लाइन लिख के देखो बड़ा हंगा लगा है। इन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद जी को उनको देखा तो नहीं होगा, पर उन्होंने वहाँ से प्रेरणा लेके इसको बनाया है और प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने गुरु माना है शुरू दिन से ही दादा भरत सिंह पैरावर वाले को। और आज ये गुरु धारण कर रहे हैं और इनको सभी आपकी तरफ से, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णलाल सैनी। कृष्णलाल सैनी, नया गांव बादरगढ़ के पास है। आपने और मेरे को बचपन से पंडित लक्ष्मीचंद की किस्से पढ़ा करता और सांग भी देखे उनके चेलों के, लेकिन उन्हीं का वही ज्ञान मेरे अंदर भर गया और इसलिए उनकी शिक्षा मेरे लाग गई। तो मैं बचपन से ही भजन और रागनी बनाने लग गया। इसलिए मैंने पंडित जी को गुरु मान लिया और उन्हीं को गुरु मान कर ये रागनी किस्से, महाभारत, कृष्ण लीला, रामायण लिख दी। और प्रत्यक्ष गुरु मतलब इनके अर्थ बूझने के लिए प्रत्यक्ष गुरु पैरावर वाले पंडित भरत सिंह जी को मैं अपना प्रत्यक्ष गुरु बनाता हूँ कि ये इनका भेद खोल कर मेरे को बता देंगे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, बहुत थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। आप है ना, पगड़ी सर पर रख दो, इनके चरण छुओ। आयुष कामेश काम पुरुष काम तीर्थ आरोग्य धन कामस्य सर्व कामान भवन्तुते यशस्वी भो। उस गुरु बैठो। जब भगवान बलि के घर पर भगवान पहुँचे तो उनके गुरु शुक्राचार्य थे उस बलि के, और उसने कहा भाई यो जो 52 रूप में यो ब्रह्मचारी बन रहा साधु, यो भगवान से है, यो तन ठगना है, कुछ मत दिए। न बोला जी सब न देने लग रहा, और मेरे द्वार वो भगवान मंगना जाता, बोला फिर इसने क्यों करना टूँ, भगवान तो बोला जरूर दूंगा। उन्हें सोची और राजपाट सब कुछ खोसेंगे, इनका दैत्यों कार्यो इन देवता तय देगा। तो भगवान ने वो संकल्प छुटाओ थे कल से मैं अड़के कीड़ा बन के, भगवान ने वह सीख लेकर और उसको साफ कराया। जब उसने शुक्राचार्य की आँख खत्म होगी, तो कहने का मतलब यो है गुरु इतने अच्छे ऐसे गुरु हुआ करते, अपने शिष्य की भलाई में और अपनी आँख गंवा दी, उसको गुरु का लाने का अधिकारी है। इसलिए अपने शिष्य के में हमारे पास जो कुछ भी कोशिश करें, जो कुछ हमारे पास है उसको देने में हम कोई कोताही और कोई कंजूसी नहीं बरतेंगे। और अपनी तरफ से आत्मा से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई इसको जो हमारे से हमारा भी इन जब न्यू बना लिया था, हमने भी इसको सच्चे मन से वो मान लिया है शिष्य। आगे भाई भगवान तेरी उन्नति करे, फलो फूलो लद्दो बदो सब क्या था वो करो। और वो पंडित जी की बात इसके भी याद से हमारी भी अगला लक्ष्मीचंद आज के प्यारे रजात लेने वाले हैं, पर हम तो वीर मुरत तेरे बदले में अपना गात देने वाले हैं। पन्ने मार फलो फूलो लद्दो। भाइयों, अब मैं आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, दादा भरत सिंह और उनके शिष्य श्री कृष्णलाल सैनी जी से एक मिलकर एक भजन गावें, कोई अच्छा भजन, पंडित जी यहाँ भजन, कोई भजन सुनावें। उसी तरह का नहीं, आप शुरू कर दो। कोई बात नहीं दादा, मिलकर गा दो।
नाम बताओ कौन सा कोई सा भी गाओ। गुरु की सेवा करे जा टूट। अच्छा 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 हाँ। मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म और मनुष्य जन्म मुश्किल का मिलता, करोड़ों बंद झूठ कर गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूट कर। ओ मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट कर गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूटी कर। मात पिता यज्ञ करवावे, शुभ घर बारियों से, वेद रीत के संस्कार पे सत्य अधिकारियों से, 5 वर्ष तक रक्षा करनी मुश्किल बारियों से, फिर गुरु धारण उपनयन करा देते पूत पुजारियों से। उस पुत्र ससने चाहिए अपने, पुत्र ससने चाहिए गुरु की सेवा करे जा टूट के। गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूटी के। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट गए। गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूटी गए। फिर वो लड़का लोग छोड़ के बात ज्ञान की सुनता, सतगुरु वाणी के प्रेम से अक्षरी अक्षरी गुणता। 8 वर्ष तक कष्ट भोग के फिर ब्रह्मचारी बनता, 13 से 5 तक पढ़ ले, दूध नीर सब छाणता। फिर पर धन पर निंदा पर नारी, रयले जान लूट के। गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूटी के। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंदे छूट गए। गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूटी रोज सुना इतना, जिसने इतना ज्ञान हो लिया, तजी जगत की आशा। आशा तृष्णा दौर मत जनता, छोड़ दिया गरीबासा। गर्मी सर्दी धूप छाया, भूख लगना प्यासा। इंद्री मन मार मन बुद्धि में, जहाँ जीव का वासा। इस झगड़े बिछड़न कित नारा बैठी उठ गए। गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूटी के। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट के।
ज्ञान की धार घूटी के मानस की दे धारण कर क्यों ना ईश्वर के गुण गावे आशा तृष्णा गौर मत चिंता कुमति नहीं सतावे काम क्रोध मद लोभ की धारा नहीं पास में आवे लक्ष्मी चंद्रट पान में सर में जब आनंद रंग छावे फिर वीर्य केवल से प्राण लगड़ जा हाँ दसवां द्वार फूट कर गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार घूटी के मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता करोड़ों बंद छूट गए गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार घूटी गए। ये भाई कृष्णलाल जी जो उन्होंने करे थे आके वो जो एक कहा था आगे गुरु बिना मुक्ति नहीं होती, लेकिन वो सत्संग में सुन ली बात गुरु बिना मुक्ति नहीं होती, तो उन्होंने बोले प्रत्यक्ष रूप में गुरु बना चाह। फिर हमने इसकी बात स्वीकार कर ली, यह बात सुनी और सत्संग में आता था अगर अब गुरु बिना मुक्ति ना होती तो डील क्यों करे है। और न्यू का न्यू चाल पड़े बाबा जी आओ था, मैंने सोची कि भाई जब गुरु तो ढील मत बनावे और पाँ पकड़ लिए के बात से बोला जी गुरु बनाना चाहूँ और वो था ठग। भाई देख भगवान की बात, भगवान जब गुरु धारण कर लेते उसके माँ का भगवान तो रूबरू करावे है कैसे बोला वो जान क्या कि भाई तो बौड़ी मुँह छतरे कब हुआ बिला चालता भाई गुरु मंत्र दूंगा आजा चाल नदी पर नहाकर स्नान करके और बोले तो गुरु मंत्र दूंगा और ले गया नदी के ऊपर नो बोला अच्छा भाई कपड़े काट लिए उसका माँ बेला नदी का माँ को ता मार जा जब तक पानी का माँ का तेरे सर पांगड़ी ना टेक लूँ कि इतना बाहर नहीं लकड़ना। उन्होंने सोचे कति जी लकड़ न हो लेगा, जब लकड़ेगा इतना उसने कोता मार दिया ठाक लत्ते चार बाज लिया कि मक्के मैंने को माल होएगा चपलिया बहुत कर रहा उसका जी घुटन लग गया उड़े था भगवान ना पकार सुनी जब उसके लटूत पकड़े भगवान ना करा बोला कसाई ओ चीज मरन लाग रहा तो बाज लिया और उसने घसीट कर उड़े लिया है। जब भगवान ने सर्पांगली टेकी पानी के मांगे जब को तमारे लो धरो कोई नहीं था, जब तो बाबा जी देखा था ओए गुरु तो कोई नहीं, जब बाहर लकड़ा जब घर तो भगवान की तस्वीर देखी थी वो भी खड़े उड़े। हाँ गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए हाँ कौन से पा पहला पकड़ू बोले ना भाई गुरु नहीं बनाता भगवान नहीं बेटे पहला गुरु क्या पकड़न दे बेशक कुछ ना जाना था पर धारण कर लिया प्रत्यक्ष रूप में फिर गुरु के पकड़े और भगवान उसके माँ को मिल गया। ये गुरु कैसी महिमा, क्या बात है, क्या बात। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वरम, ऋग्वेद का मंत्र है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वरम गुरु पर ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाइयों संसार में जन्म लेके नाते होते हैं, नाते जो भी नया जन्म हो माँ का नाता, बाप का, भाई का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का, सभी रिश्ते नाते होते हैं और सभी की एक मर्यादा भी होती है रिश्ते नातों की, और मर्यादा के साथ साथ उनके अंदर की भावना भी होती है, स्वार्थ भी होता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता है। देखो माँ बेटे ने पाला है, एक तो मोह में पाला है और फिर ये सोचा है बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। हर नाते के पीछे कुछ न कुछ छिपा हुआ है। और गुरु और शिष्य का जो मैं ये भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि आपके गुरु और शिष्य का नाता समझ में आवे। गुरु जब अपने शिष्य की बात को देख के उसको धमकाता भी है, समझाता भी है, सब कुछ करता है, उसके पीछे कहीं भी स्वार्थ नहीं होता। और हर नाते में कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। खोट कर का आ जा बालक, उसका शिष्य खोट कर का आ जा तो गुरु की भावना क्या होगी, और खोट कर का आ जा तो माँ बाप की भावना क्या होगी, इसमें थोड़ा अंतर समझो। गुरु क्या सोचेगा, भाई इस खोट ने तो संगवा लिया और आगे लेने पा आ जा। वो गुरु और शिष्य का नाता है।
वो हमेशा ही चाहे कितना ही क्रिमिनल बन जाए फिर भी नहीं सोचेगा, उसकी भावना वही रहेगी, भाई यो हो गया इसने बंद करे आगे लेने पा जा। और माँ और बाप कठोर भी हो जाते हैं कि जान दे जेल में, या उसकी बात को छुपा भी लेते हैं, भाई की जमानत करा लिया। तो कहने का मतलब ये है गुरु और शिष्य का निस्वार्थ का नाता होता है, बाकी सभी नातों में स्वार्थ छिपा हुआ होता है। इसलिए भगवान ने इस नाते को बिल्कुल सेफ रखा है, सुरक्षित रखा है। अलग नज़रिए से देखते हैं हम इस नाते को, और इस नाते को मैं फीलिंग बता रहा हूँ अपनी, मैं शायद मैं ना बता पाया हूँ। ये फीलिंग है कि ये नाता ऐसा नाता है जहाँ कोई भी स्वार्थ नहीं होता। क्यों दादा? ठीक। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जब अर्जुन उसके साथ मखौल करता रहा और विराट रूप में देखा, जब जान क्या करो तो पता नहीं क्या चीज़ है भाई। भगवान कृष्ण था, अर्जुन ने बोला हे भगवान है, बोला जैसे गुरु अपने शिष्य की, पति अपनी पत्नी के, मित्र अपने मित्र के, पिता अपने पुत्र के कसूर माफ़ कर देता है, मन मखौलांगा में बहुत कुछ जो कह लिया, इसी तरह से आप मेरी गलतियों को माफ़ कर दो और मेरे को आगे रास्ता बता दो, मैं आपकी शरण में। इतना बड़ा दादा इमोशनल कर दिया। एक अंतकरण बता दे के हो इसमें, अंतकरण आप तो अथासा करो बुझ जानू से उत्तर दे दो। अंतकरण तो मन की वृत्तियां हैं चार, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। वो चीज़ तो ये एक ही है। हाँ, पर ये चार चीज़ें काम करे है जो पंडित जी ने कर रखा है ना। अगर 200 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जना से, और 5 संग और मिले जब 120 पना से, 10, 11 और 14, 15 मिल मारा प्रेम घना से लगी तेरे डोर भरम का पर्दा बड़ा तूर मत एक सा भरम का पर्दा तो नहीं रहा या बुद्धि उम्र बोले एक सा तू मिले मेरे में तो इसमें तेरा भला सा है, वह बुद्धि कैसा है पद्मा तू रणबीर ने। अगर तू मेरी बात मान ले, आकर बुद्धि तो निश्चय करके बढ़िया काम कराओगी, और उल्टा काम करते नहीं कहेंगे मन का नाम ले हैं, बिला मन बहुत वारी रोका भाई, जब तो नाम उसका मन पड़ जाए चीज वाए, और सोच समझ का बढ़िया काम करे जा। जब उस चीज ने कहने लग जा बिला बुद्धिवान सा होशियार सा है, उस चीज का नाम फिर बुद्धि पड़ जाए। मन क्यों है? मन तो जब चेतनता से तो चित्त से, चित्त जो जीव ब्रह्म, जिसमें कहें जीव और ब्रह्म एक ही चीज़ है, और आत्मा परमात्मा जो कहे ना, इस ब्रह्म से भी ऊपर पर ब्रह्म है ना जो, वो भगवान है। वो जहाँ बोले वो कहा ना सूर्य चंद्रमा बोला जहाँ बला ज्ञान का दीपक है, वो मेरा धाम है। न तद्य भाष्यते न सूर्यो न शशांक कौन पावक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तदहं परमम, मेरा वो है, वो धाम है। भूर्वा शव महजन तब सत्यलोक तक दंड गिन न्यारे न्यारे, ब्रह्मा विष्णु शिवजी तक के कल्प भूल जा सारे, जन तब सत्य लोकों के अंदर जीव ब्रह्म के प्यारे, लक्ष्मी चंद भला ज्ञान का दीपक, जहाँ रवि शशिनाथ तारे, जो जीव ब्रह्म की करे एकता था मोक्ष काश की ओस है। अरे बेईमान ने इसको बताओ फिर भला ये ऐसे ब्रह्मांड तो अर्जुन पता ना कितना असंख्य गिनती भी नहीं, ये सूर्य चंद्रमा मेरे प्रकाश से चमक रहे हैं, इनके तो गिनती इतने करा कितने के ब्रह्मांड है। मेरा दाम वो है जिसको न सूर्य की किरणें प्रकाशित कर सकती, न चंद्रमा की, न अग्नि की, जो स्वयं ही प्रकाशमान है, और जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता। हे अर्जुन, वह मेरा परम धाम है। दादा आप तो गणिका रहे, चेतनता से तो चते, अंतकरण की क्या वृत्तियां हैं? अंतकरण की 4 वृत्तियां हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। चेतनता से तो चित्त से जो चेतनता रही मारे माँ, वो भगवान का सजीव, वो तो चित्त। और इतना संसार ही जा है डूब उतरूं, इतना मन से जन्म कर न्यू करूं, ये उस चीज का नाम मन है। और जब कति नहीं हो जाना निश्चय ना भाई यो करूंगा, बस कति फैसला कर लिया निश्चय, उसका नाम बुद्धि पड़ जाए। और जो अहंकार, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, इनका कमांडर मन, और मन तो ऊपर बुद्धि, और बुद्धि तो ऊपर अहंकार, और फिर अहंकार तक आत्मा जो परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो अहंकार तो बुद्धि थी ऊपर हो गया, ये बुद्धि के बस की बात नहीं, लेकड़े कौन है? हाँ न्यू कहीं जा, मैं सुरेश हूँ। अरे सुरेश के था तो काल्पनिक सब कुछ है, सारा संसार काल्पनिक में मान्य हो रहा है। वो ब्याज का सवाल बोला मान लो मूलधन 100 मान रखा जो काम है, वो हो गया अहंकार। हाँ वो अहंकार, ये बात।